72,000 नाड़ियां हैं। तो उन 72,000 नाड़ियों में प्राण बह रहा है। लव लागत 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 है, भय भागत 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 है। पहले आप लव तो लगाइए, पहले आप कुछ आसन टेढ़ा सीधा करना तो शुरू करें। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ योग ऋषि डॉक्टर राकेश पांडे जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि योग का क्या महत्व है और हम अपने दिनचर्या में योग को कैसे अपनाएं। जी गुरु जी। पहले तो मैं तिवारी जी आपका मैं स्वागत करता हूँ कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाल करके हमारे यहाँ आपने आई और आकर के योग विषय पर बात कर रही हैं। योग विषय हमारा भारतीय 6 दर्शन हैं। उस भारतीय 6 दर्शन में योग एक दर्शन है। तो योग दर्शन मुख्यतः यह बताता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन का जो रास्ता है वह बताता है। और वह आत्मा से परमात्मा की बात तो बहुत ऊंची बात हो गई। अब हम उस आत्मा से परमात्मा की वार्ता करते कैसे हैं, उसकी सब पूरी कथानक, पूरी उसकी वार्ता हमारे इस नश्वर शरीर से होता है। यह नश्वर शरीर कैसे स्वस्थ रहे, क्योंकि यदि नश्वर शरीर यदि हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम वह आत्मा से परमात्मा की बात के बारे में हम नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हम रुग्ण हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में हमारे योग में उस योग को समझने के लिए सरलतम योग भी बताया गया। जो सरलतम योग बताया गया उसमें हठ योग आया। और हठ योग की जो विद्या है वो नाथ संप्रदाय में, जो गुरु गोरक्षनाथ जी का संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय में ये वहाँ पर योग हठ योग विद्या का संवर्धन हुआ। और उसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम को बताया गया है। तो जैसे कुछ भी आसन तो अपने शरीर के अनुसार, अपने मन मस्तिष्क के अनुसार, कुछ खड़े होकर के आसनों का चयन और कुछ बैठ के करने वाले आसनों का चयन और कुछ आसनों का चयन लेट के करने वाले, इसका चुनाव कर लेते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद हम प्राणायाम का भी अभ्यास कर लेते हैं। प्राणायाम अर्थात श्वास और प्रश्वास की क्रियाओं के द्वारा प्राण को जो आयाम देता है, प्राण को जिसमें हम विस्तार कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हठयोगिक प्राणायाम हैं। उन हठयोगिक प्राणायाम के द्वारा हम श्वास प्रश्वास को विस्तार देते हैं, उसकी स्वस्थता और मजबूती कैसे लाते हैं, क्योंकि प्राण तो जो है उसी में प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी मांसपेशियों में प्राण प्रवाहित हो रहा है। प्राण को प्रवाहित होने के लिए शरीर में हमारे यहाँ नसें, नाड़ियाँ हैं। तो नाड़ी संस्थान है जिसमें हम लोग कहते हैं, और हमारे योग शास्त्रों में हठ योग में कहा है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो उन 72,000 नाड़ियों में प्राण बह रहा है। क्योंकि यदि प्राण नहीं रहेगा तो हम तुरंत उसी को शरीर, हम सांसारिक भाषा में कहते हैं कि यह शरीर मृत हो गई है। तो हम मृत न हो तो प्राण कैसे और अच्छे तरह से प्रवाहित हो, उसके लिए मुख्य रूप से 72,000 नाड़ियाँ के बारे में जानते हैं। और फिर मुख्य रूप से 3 नाड़ियों के बारे में जानते हैं, जो लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों में हम अपनी प्राण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित कराते हैं। जब प्राण को हम प्रवाहित कराते हैं तो ज़्यादा प्राणवायु जाने से, ज़्यादा ऑक्सीजन जाने से हमारा रक्त जो है शुद्ध होता है, प्यूरिफाई हो जाता है। तो जब रक्त शुद्ध होता है तो उस रक्त में पाया जाने वाला एक तत्व होता है जिसे हम चिकित्सकीय जगत में उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे रक्त में सामान्य होती है। ये है प्राणायाम। गुरुजी, हम अपने जीवन में दिनचर्या में कैसे योग को अपनाएं ताकि हम स्वस्थ रह सकें आज की दिनचर्या? आप प्रातः में देखिए, सबसे पहले ये मानसिक यात्रा है। आपको मन से पहले तैयार करना पड़ेगा कि हमें योग को अपनाना है। यदि आप ये मानसिक रूप से यदि अपने को दृढ़ मजबूत नहीं बनाती हैं कि हम योग नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो उसके लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और प्रातः उठ करके सुबह में नित्य क्रिया आदि से निवृत्त हो जाए। और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पहले स्टार्टिंग में चलिए सूर्य नमस्कार कर लीजिए। भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, भगवान सूर्य स्वास्थ्य का पिटारा लेकर के आते हैं और हम लोग अपना पर्दा खींच देते हैं, घर के खिड़कियों को बंद कर देते हैं कि अरे रात भर तो नींद नहीं आया, गर्म हो रहा था या आदि आदि, और पर्दा खींच देते हैं। बताइए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है
तो आप उसकी तरफ पैर करके लेटते हैं, पैर करके बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। उसको आप नमस्कार करते हैं, पहले से आप प्रिपरेशन तैयारी कर लेते हैं। तो भगवान स्वास्थ्य का पिटारा लेकर के आपके पास आ रहा है सूर्य, और उस सूर्य देवता को आपने बंद कर दिया, तो आप तो रुग्ण होंगे। और यदि आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लीजिए, भगवान सूर्य को 9 प्रकार से नमस्कार करिए, 3 प्रकार के आसनों का उसमें पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से 12 प्रकार के आसनों का अभ्यास आप सूर्य नमस्कार करने में कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य की जो रश्मि किरणें हैं, वह रश्मि किरणें शरीर के 20 प्रकार के चर्म व्याधियाँ, स्किन डिसीज, आज बहुत से लोगों को गलत ढंग के आहार विहार की वजह से उनको स्किन डिसीज हो रहे हैं, तो वो चर्म व्याधियाँ, तो चर्म व्याधियाँ आपकी दूर हो जाती हैं। तो सूर्य नमस्कार से अपने जीवन में आप शुरू कर लें कि एक चक्र, 12 आसनों का एक चक्र या 2 चक्र या 3 चक्र हमें डेली करना है। बस केवल पहले आप एक लौ लगाइए, पहले एक आप लौ लागत 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 है, भय भागत 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 है, पहले आप लौ तो लगाइए। पहले आप कुछ आसन टेढ़ा सीधा करना तो शुरू करें। पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके अपने बिस्तरे का त्याग तो करें। जब बिस्तरे का त्याग ही नहीं करेंगे तो आप कैसे स्नान आदि करेंगे, कैसे नित्य क्रिया से निवृत्त होंगे। और जब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब ये लौ लग जाएगा, आपको ये नशा हो जाएगी। जब नशा हो जाएगी तो नशा ही इस जीवन को परिवर्तन कर देती है। नशा ही ये नशा जो हमारी है, आनंद की अनुभूति कराने लगती है। जब आप अभ्यास नहीं करेंगे तब आपको ये नशा तकलीफ देगी कि बिना इस नशा के, बिना इस चीज़ को ग्रहण किए हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तो उसको आप करिए। तो आप योग करेंगी तो आपका मन मस्तिष्क शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता, सामाजिक स्वस्थता भी मिल जाता है। गुरुजी, आजकल लोग जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं उसके बारे में आप कितना सही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिम जो ज्वाइन कर रहे हैं आजकल, वो हमारे युवा पीढ़ी कर रही है। हमने भी अखबारों में, पत्रिकाओं के माध्यम से मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, तो मैं कभी कभी पढ़ता भी हूँ कि जिम में जाते हैं और वो वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हैं। हाँ, बड़े कठिन अंग्रेजी व्यायामों को कर रहे हैं। तो उससे क्या है, कभी कभी उनके हार्ट अटैक भी हो जाता है, हार्ट कोलैप्स भी हो जाता है ज़्यादा उठाने से, करने से, और कभी कभी वो प्राणांत भी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूँगा आज के नौजवान साथियों से कि वो जिम का आदत छोड़ें। हमारे ऋषियों और महर्षियों ने जो बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का अभ्यास करें। तो इसमें आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये चारों प्रकार के स्वास्थ्य इसमें मिल जाते हैं। इसे ही WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको माना है कि यह, और वह हमारे भारतीय योग विद्या में ही निहित है। इसको अपनाएं।